कोयले की राजधानी के रूप में देश भर में पहचान रखने वाला धनबाद अब अपनी एक नई औद्योगिक पहचान बनाने की ओर बढ़ रहा है। आने वाले समय में धनबाद सिर्फ कोयला उत्पादन के लिए ही नहीं, बल्कि कपड़ा उद्योग के लिए भी जाना जाएगा। बेलगड़िया में प्रस्तावित टेक्सटाइल पार्क के तहत एक बड़ी टेक्सटाइल फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। इसके लिए बीसीसीएल, जेआरडीए, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और राजधानी यूनिवर्सल फैब्रिक्स के बीच महत्वपूर्ण करार हुआ है। जिला प्रशासन के अनुसार सितंबर-अक्टूबर तक फैक्ट्री की आधारशिला रखे जाने की तैयारी है। इस परियोजना से करीब 2000 विस्थापितों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। धनबाद के बेलगड़िया में अग्नि प्रभावित क्षेत्रों से विस्थापित परिवारों को बसाया गया है, लेकिन वर्षों से उनके सामने रोजगार सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई थी। अब जिला प्रशासन और बीसीसीएल की पहल से इस दिशा में बड़ी उम्मीद जगी है। हाल ही में नई दिल्ली में बीसीसीएल, जेआरडीए, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और राजधानी यूनिवर्सल फैब्रिक्स के बीच हुए महत्वपूर्ण करार के बाद बेलगड़िया में टेक्सटाइल उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इस परियोजना से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं छोटे और मध्यम कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि सितंबर-अक्टूबर तक फैक्ट्री की आधारशिला रखने की तैयारी की जा रही है। अब तक खनन आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर धनबाद में टेक्सटाइल सेक्टर की एंट्री निवेश और रोजगार के लिए नए अवसर लेकर आएगी। इस परियोजना से करीब 2000 विस्थापितों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। इसके अलावा परिवहन, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, सुरक्षा, खान-पान, सिलाई, मेंटेनेंस और अन्य सहायक सेवाओं के माध्यम से हजारों लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिल सकेगा। जिला प्रशासन की योजना स्थानीय युवाओं और महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें इस उद्योग से जोड़ने की भी है, ताकि क्षेत्र में अस्थायी रोजगार का वातावरण तैयार हो सके। टेक्सटाइल पार्क के निर्माण की खबर से बेलगड़िया में रह रहे विस्थापित परिवारों में उत्साह का माहौल है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि वर्षों बाद उन्हें रोजगार की नई उम्मीद दिखाई दे रही है। उनका मानना है कि इस परियोजना से आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी बेहतर होगा। बेलगड़िया में बनने वाली यह टेक्सटाइल फैक्ट्री सिर्फ एक औद्योगिक परियोजना नहीं, बल्कि विस्थापित परिवारों के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत साबित हो सकती है। यदि सभी प्रक्रियाएं तय समय पर पूरी होती है तो सितंबर-अक्टूबर में आधारशिला रखे जाने के साथ ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इससे धनबाद की पहचान कोयला नगरी से आगे बढ़कर औद्योगिक विविधीकरण के नए केंद्र के रूप में विस्थापित होगी और हजारों परिवारों के लिए रोजगार व विकास के नए रास्ते खुलेंगे। प्रयास तो यही है, अभी ट्रेनर्स का हायरिंग शुरू हो गया है, तो ट्रेनर्स के हायरिंग के लिए कंपनी मोबिलाइजेशन शुरू कर दी है। वो ऑब्वियसली बेलगड़िया से नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ट्रेनर वही बन सकते हैं जो कम से कम 5 साल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं। तो वैसे लोगों का चयन के लिए अभी प्रक्रिया शुरू की है हम लोग। तो जो प्रॉपर स्किल या एजुकेशन चाहिए जिस पद पे, वो तो अगर मिल जाएगा तो प्राथमिकता के तौर पर बेलगड़िया का होगा, और नहीं मिलेगा तब हम लोग बाहर से लेंगे। किंतु जो अनस्किल्ड लेबरर्स बोलिए या अनस्किल्ड पर्सनल बोलिए या अनस्किल्ड जो है युवा बोलिए, उनको अगर हम लोगों को करना है तो उनको स्किलिंग करा के बेलगड़िया के लोगों को ही वहाँ पर रोजगार देने का प्लान है, ताकि जो लोग विस्थापित होके आए उनको एक परमानेंट फिक्स आय और कौशल विकास हो सके। प्रोजेक्ट उनका चालू हो गया फेज 3 में, और जब यहाँ पर पूर्ण रूप से वह स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ की जो महिलाएं हैं उनको ही यहाँ रोजगार मिलेगा, ताकि उन लोग का जो बेरोजगारी का समस्या है दूर हो। और यहाँ डीसी साहब के पहल से एक और प्लास्टिक का भी उद्योग लगाया जा रहा है, जो यहाँ पर बोतल, जो कूड़ा कचरा जो है उसका भी एक प्लांट बन रहा है। बहुत जल्दी उसका भी प्रक्रिया हो गया है, बहुत जल्दी उसका भी जगह पे कई डीसी साहब आए, मगर हम लोग को अगर हम लोग के बारे में अगर सोचे तो यहाँ 2 डीसी साहब, एक इससे पहले उमा शंकर सिंह थे, जिन्होंने हम लोग को यहाँ पर हॉस्पिटल जो बंद था उसको चालू करवाए। एक हॉस्पिटल का एक पार्ट बनवाए थे, लेकिन उनका जब ट्रांसफ़र हो गया तो वो रुक गया था। लेकिन जब से फिर ये नए वाले आदित्य रंजन जी आए हैं, इन्होंने उस कार्य को पूरा किया है। अभी आप जाइएगा फेज 6 में तो देखिएगा हॉस्पिटल का जो बुनियाद रखा गया है। बहुत जल्दी हम लोग हॉस्पिटल सौगात में मिलने जा रहा है, और उनके पहल से यहाँ देखिए यहाँ के लोग बेरोजगार है, जिसके कारण 2 बसें की सुविधा
उन्होंने रोज़गार के लिए 50 टोटो अभी तक वितरण कर दिए हैं और आगे भी जो है उनका जो पहल है रोज़गार के प्रति, वो बहुत सारी चीज़ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें सोच रहे हैं। उनकी सोच अच्छी लग रही है हम लोग को, और जब से वो आए हैं तब से हम लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं। दूसरा चीज़ है कि आप यहाँ रात में जब आइएगा, रात में किसी भी क्वार्टर में, कॉलोनी में घुसिए, भले बिजली रहे चाहे ना रहे, लेकिन बाहर में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हम शहर में घूम रहे हैं। चारों तरफ लाइट लगवा के चकाचक कर दी। विस्थापित होकर के 2016 में आए थे हम लोग, डीबी रोड से हुए थे। उसके अपेक्षा अभी बहुत सारा सुख सुविधा, मैंने सब तरह के यहाँ सुविधा उपलब्ध होने जा रहा है और हो भी गया है। रोजगार से जोड़ा जा रहा है और सारा सुविधा यहाँ उपलब्ध हो गया है। डीसी साहब के द्वारा जो पहल कर रहे हैं, इन पर बेलगड़िया पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसके चलते यहाँ पर अभी सब लोग आकर्षित हो गए हैं आने के लिए। इसमें भी रोजगार से जोड़ने के लिए ही ये सब सुविधा दे रहे हैं महिला लोग के लिए, और यहाँ खेलकूद के लिए पार्क बनाया जा रहा है कि ताकि यहाँ के बेलगड़िया के लोगों को सही तरह से सब खेलकूद का व्यवस्था